नमस्कार दोस्तों, वेलकम योर टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो को हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 10th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद में केवल 2 चैप्टर और बच रहे हैं। इस तरह हमारी 10th क्लास की ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इससे पहले हमने 6 टू लगाकर 10 तक हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है और अब हमारी 6 टू लगाकर 10 तक ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। और देखिए, जिन स्टूडेंट ने भी ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो किया है, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि वो रीट एग्जाम में मेरिट वाले अंकों से पास होंगे। इतना मेरा विश्वास है। देखिए, इस चैप्टर से भी रीट एग्जाम में 2018 में क्वेश्चन बना था, तो सारे प्रश्न आप लिख लीजिएगा। बार बार इन प्रश्नों का आपको रिवीजन भी करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जूट उद्योग की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट आंसर होगा, भारत में जूट उद्योग की स्थापना हुई थी 1855 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी हुई थी? तो प्रथम औद्योगिक नीति जारी हुई थी 1948 में। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में देश का पहला लौह इस्पात उद्योग कारखाना 1874 ईस्वी में कहां पर स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था कुल्टी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस लौह इस्पात उद्योग कारखाना का नाम क्या रखा गया था? बराकर आयरन वर्क्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जमशेदजी टाटा ने कब साकंची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापित की? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 में। भारतीय लोहा इस्पात कंपनी की स्थापना कहां पर की गई? तो देखिए, जो भारतीय लोहा इस्पात कंपनी है, इसकी स्थापना की गई थी हीरापुर में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है इसको। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ ले कि इसको की फुल फॉर्म क्या है, तो भारतीय लोहा इस्पात कंपनी। कुल्टी व हीरापुर के दोनों कारखानों को मिलाकर कब भारतीय लोहा इस्पात कंपनी में मिला दिया गया? तो देखिए, इन दोनों को मिला दिया गया था भारतीय लोहा इस्पात कंपनी में 1936 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। 1937 में कहां पर स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई? तो स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी बर्नपुर में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। कब की गई ये भी आपको ध्यान रखना है, 1937 में। जो ये स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल है, इसको 1953 में इसको में मिला दिया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी? तो देखिए, ये प्रश्न आया था रीट एग्जाम 2018 में। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना किसके तकनीकी सहयोग से हुई थी? ब्रिटेन के। किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के तकनीकी सहयोग से हुई थी? तो देखिए, ये है राउरकेला इस्पात संयंत्र, जो कि उड़ीसा में है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के तकनीकी सहयोग से हुई थी? तो ये कौन सा है? देखिए, ये है भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। सेलम इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ये आपको ध्यान रखना है। और विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित लोहा इस्पात उद्योग नहीं है। दुर्गापुर इस्पात उद्योग, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, भिलाई लौह इस्पात उद्योग, या फिर बोकारो लौह इस्पात उद्योग। देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। जो बोकारो लौह इस्पात उद्योग है, इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय नहीं हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? जो चौथी पंचवर्षीय योजना है उस दौरान। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो ये तीन है, इनकी स्थापना हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना की गई थी 1973 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? सेल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम कारखाना 1818 ईस्वी में कहां पर खोला गया था?
तो ये कहाँ पर खोला गया था? देखिए ये खोला गया था फोर्ट ग्लास्टर में। कहाँ पर? ये कोलकाता में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1854 में पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल की स्थापना कवासजी डाबर के द्वारा कहाँ पर की गई थी? तो देखिए पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी कवासजी डाबर के द्वारा मुंबई में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। सूती वस्त्र उत्पादन में देश का प्रथम राज्य है तो कौन सा? ये देखिए ये है महाराष्ट्र। सूती वस्त्र की राजधानी कहलाता है तो सूती वस्त्र की राजधानी कहलाता है मुंबई। सिरमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए सिरमेंट का आविष्कार किया गया था जोसेफ के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और कहाँ पर इसका आविष्कार किया गया था? तो ब्रिटेन के पोर्टलैंड में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में प्रथम सिरमेंट कारखाना 1904 में कहाँ पर खोला गया था? तो देखिए ये खोला गया था चेन्नई तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में कहाँ पर किलिक निक्सन कंपनी के द्वारा सिरमेंट उद्योग की स्थापना की गई थी? तो ये कहाँ पर की गई थी? ये की गई थी लाखेरी बूंदी में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? गौतम नागौर, खंगार जोधपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, 1 व 2 दोनों। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 1 व 2 दोनों। इन दोनों जगहों पर स्थित हैं सफेद सीमेंट के कारखाने। तो ये आप ध्यान रखिएगा। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? तो ये कहाँ पर लगाया गया था? देखिए ये लगाया गया था लखनऊ में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए प्रथम सफल कारखाना है। इससे पहले भी एक कारखाना खोला गया था श्री रामपुर में जो कि सफल नहीं हुआ था। तो ये भी फैक्ट आपको साथ में ध्यान रखना है। राजस्थान का कौन सा जिला सिरमेंट नगरी कहलाता है? तो सिरमेंट नगरी कहलाता है चित्तौड़गढ़। लाख का सामान और चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। तो देखिए लाख का सामान और चूड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध जिले हैं वो है जयपुर और जोधपुर। राजस्थान में कहां पर मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना स्थापित है? तो ये कहां पर है? ये है पचपदरा झील पे। तो आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में नोट छापने का कारखाना कहां पर स्थित है? तो नोट छापने का जो कारखाना है ये स्थित है होशंगाबाद में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी कौन से उद्योगों को कहा जाता है? तो देखिए रीढ़ की हड्डी कहा जाता है जो कुटीर और लघु उद्योग है इसको। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। भारत में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ तथा अन्य उद्योगों की जननी किस उद्योग को कहा जाता है? तो ये उद्योग कौन सा है? ये उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग। निम्न में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के पास स्थापित होते हैं? तो ये कौन सा उद्योग है? देखिए ये उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व में सूती वस्त्र का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो ये होता है चाइना में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत में अखबारी कागज का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो अखबारी कागज का जो सरकारी कारखाना है वो स्थित है नेपानगर में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे वो हमने कवर किए हैं। इस प्रश्न का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है जो कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो इसका जो भी आंसर आपको लगता हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो सिंपली टेलीग्राम पर जाएं, वहाँ पर सर्च करें जीके ट्रिक्स एजुकेशंस, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।